वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हमारी सर्किल की 5वीं क्लास है। कल तक हमने 4 क्लास कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी 5वीं क्लास है और इस क्लास के अंदर आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। अब हमारा 14वां क्वेश्चन है। ध्यान दो इस क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? एक इकाई त्रिज्या की वृत्ताकार डिस्क में से काटी गई सबसे बड़े आकार की वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा? बात आ रही है समझ में आपको? ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ध्यान से देखो एक बार। एक इकाई त्रिज्या की वृत्ताकार डिस्क है। एक इकाई त्रिज्या, ये मान लो एक इकाई त्रिज्या की क्या है? वृत्ताकार डिस्क है। ठीक है, ये इसकी क्या है? इसकी यहां से यहां तक क्या हो सकती है? बताओ, ये त्रिज्या हो सकती है ना? हो सकती है कि नहीं हो सकती? बताओ। कहीं से भी आप यहां तक इसमें एक पॉइंट मान लो, ये त्रिज्या है इसकी हो सकती है कि नहीं हो सकती? बताओ। ये त्रिज्या, इसको आप ओ पॉइंट मान सकते हैं, नहीं मान सकते? अब इसमें कह रहा है काटेगी सबसे बड़े आकार की वर्गाकार प्लेट। सबसे बड़े आकार की वर्गाकार प्लेट कैसे काटेंगे? ध्यान से सुनो आप। ऐसे सबसे बड़े आकार की काटी गई वर्गाकार प्लेट, ऐसे ही काटेंगे हम सबसे बड़े आकार की, तो है ना? ऐसे ही काटेंगे ना। इसको नाम मान सकते हैं ए, इसको नाम मान सकते हैं बी, इसको नाम मान सकते हैं सी, इसको नाम मान सकते हैं डी। और वर्गाकार प्लेट का आपसे क्या पूछा है इसमें? क्षेत्रफल पूछा है। यहां से देखो, ये वाली यहां से यहां तक ये कितनी हो जाएगी? बताओ आप। ये वाली, ये देखो आप, यहां से यहां तक क्या है? इसको x मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? बताओ। और इसको भी क्या मान सकते हैं? x, क्योंकि यहां से यहां तक भी तो ये त्रिज्या है और यहां से यहां तक भी ये क्या होगी? त्रिज्या। तो आप बताओ x और x क्या हो जाएगी? तो ये भुजा में क्या हो जाएगी? विकर्ण कितना जाएगा इसका? 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। तो हमसे क्या है, इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्गाकार प्लेट का या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ। भुजा स्क्वायर। आपको भुजा नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं, एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है वो? विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2। विकर्ण कितना है बताओ? 2x का स्क्वायर बटा में क्या जाएगा? 2। 2x का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर बटा में क्या जाएगा? 2। 2 से काट दो, कितना जाएगा? 2x स्क्वायर। तो देखो, अगर हम यहां पर एक मान के चलना, क्या दे रखा था? एक इकाई। तो एक इकाई तो यही होगा, x का मान 1 रख देंगे, यहां पर भी 1 रख देंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी ना। ध्यान से सुनना, इसमें ऑप्शन में ये है नहीं, तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू एक, x की वैल्यू 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर क्या जाएगा इसका? 2 आ जाएगा। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? बताओ। ऑप्शन में नहीं है तब ये करना है, अगर 2x स्क्वायर होता तो ये भी आंसर सही था। क्लियर है ना ये बात? तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़ो। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि ABCD तीनों वृत्तों के केंद्रों से ABCD तीनों वृत्तों के केंद्रों से गुजरती है। ABCD तीनों वृत्तों के केंद्र से गुजरती है। AB कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। AB कितनी है बताओ? CD कितनी है? 1 सेंटीमीटर। CD कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? और एक बात आप बताओ आगे, यदि मध्य वृत्त का क्षेत्रफल AB 2 सेंटीमीटर दे दी, CD 1 सेंटीमीटर दे दी, यदि मध्य वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का औसत है, तो BC की लंबाई क्या होगी? हमसे पूछा है BC की लंबाई क्या होगी। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? बताओ।
आप ये बताओ, ये जो पहला वृत्त है इसका व्यास कितना है? आप पहला वृत्त देखो, ये क्या है? ये पहला वृत्त मैं मान रहा हूं यहां पर, ये ए बी है। क्या है ये? ए और बी। इसका व्यास कितना दे रखा है बताओ? ए बी कितना है? 2 सेंटीमीटर है कि नहीं है? भाई यहां से यहां तक ए बी, मैंने ये वाला सर्किल ले लिया, ये वाला सर्किल कितना है बताओ? ये 2 सेंटीमीटर है कि नहीं ए बी? दूसरा वृत्त क्या है? ये वाला है। तो देखना दूसरा थोड़ा इससे बड़ा है ना, ये ले लिया मैंने दूसरा वृत्त। ये कितना है बताओ? देखो ये इसी पॉइंट से एस है, ए तो यहीं तक है ही, और ये सी है, तो सी मतलब यहां तक ए सी कितना है? 2 तो पहले से ही है, ए बी यानी 200 पहले से ही है, और इसको मैं क्या मान सकता हूं यहां से यहां तक? एक्स। तो ये 2 + x हो जाएगा कि नहीं जाएगा इसका डायमीटर? आगे बात समझ में। अब तीसरा वृत्त देखो, इससे बड़ा है तीसरा वृत्त एडी, और एडी में देखना आगे, ये तीसरा वृत्त देखो, ये तीसरा वृत्त है, ये इससे बड़ा है। आप देखो यहां से यहां तक कितना था? ये वाला 2, यहां से यहां तक कितना है? 2 + x, और 1 ये है यहां पर, है ना? 2 यहां पर, 1 ये, और ये कितना हो जाएगा? ये वाला कितना हो जाएगा बताओ? 3 + x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? हो जाएगा। तो इसकी रेडियस क्या है? r1 कितनी हो जाएगी? 2 में हम किसका भाग देंगे? 2 का, तो r1 1 हो जाएगी ना, और ये कितनी जाएगी? r2 x + 2 बटा में 2 हो जाएगी, और r3 कितनी हो जाएगी बताओ? x प्लस में 3 या 3 + x, बात तो एक ही है, डिवाइड बाई 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? ये इनकी आ गई त्रिज्याएं, क्या आ गई? अब क्या कह रहा है? यदि मध्य वृत्त का क्षेत्रफल, तो मध्य वृत्त का क्षेत्रफल तो ये इसकी मध्य वृत्त की त्रिज्या क्या है? r2 है। तो मध्य वृत्त का क्षेत्रफल, तो ध्यान से सुनना, मध्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो मध्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, यानी हम कह सकते हैं पाई, और इसकी त्रिज्या कितनी है? r2 का स्क्वायर, यही होगा मतलब इसका क्षेत्रफल। आगे किसके बराबर है? दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का औसत है। दोनों वृत्त के क्षेत्रफल क्या है? यानी ये पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r3 का स्क्वायर, और जब औसत निकालेंगे 2 का भाग देंगे। नहीं बेटी बात समझ में? अब सोल्व कर लो इसको। पाई से पाई कट जाएगा ना, तो पाई कॉमन आएगा यहां से, तो कट जाएगा, और ये 2 कहां जाएगा? इधर। तो 2r2 का स्क्वायर बराबर r1 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? अब r1 का मान देखो क्या है? 1 है ना, तो 2 × 1 का स्क्वायर बराबर में r1 कितना है? x + 2 का बटा में 2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर ए कर देंगे ना, प्लस r3 कितना है? अरे भाई r2 कितना है? अच्छा एक मिनट, देखो आगे कितना है? ये r2 कितना है? ये है ना, x + 2 का बटा 2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर बराबर r1 कितना है? 1 का स्क्वायर 1 प्लस r3 कितना है? x + 3 का बटा में कितना है? 2, और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर, और बटा में कितना है? 2 यहां लिख दो कैसे बटा में? हम बटा का 2 जो है वो कहां चल जाएगा? गुणा में चल जाएगा, लिख दो ऐसे। आगे देखो, आगे सोल्व करो। x + 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा? 2 गुणा में x + 2 का स्क्वायर क्या जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 2 दूनी 4x, यानी इसमें क्या लग जाएगा? a + b का होल स्क्वायर, और बटा में क्या है? 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा? 4 आ जाएगा ना, बराबर। आगे देखो 1 प्लस अब x + 3 यानी a + b का होल स्क्वायर, ये भी तो यही है, x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 तिया 6x, और बटा में कितना है? 4। तो ये 1 प्लस में है, 1 प्लस में। अब देखना आगे, बटा में 1 मान लेंगे ना, बटा में 1 मान लेंगे। अब देखो 2 को इससे काटो, 2 दूनी 4, 2 को इससे काट देंगे। आगे देखना, ये 2 है, अभी मत काटो इसको आप,
इसको काट दो 2 से। आगे देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर बटा में कितना है 2 है, बराबर में 4 एकम 4 है ना, प्लस में एक को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 6x और बटा में कितना है 4 एकम 4। अब इस 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4। क्लियर है ना। अब देखना इसको गुणा कर देंगे से वज्र गुणा से, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ ध्यान देना आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से काटेंगे, 2 से गुणा कर देंगे इसको वज्र गुणा, तो यह जाएगा 2x स्क्वायर है ना, 2 इससे गुणा होगा, 2 चौक 8 और 2 चौक 8x बराबर में क्या जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस में क्या जाएगा 6x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये तो इधर आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर ऐसे ही। अब देखो 9 और 4 13 है, इधर इधर कितने हैं 8। अब देखना 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर इधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। 8x में से ये 6x इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, 2x बच जाएगा ना। और 9 और 4 13, 13 इधर को जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 में से 13 जाएगा तो कितना बचेंगे माइनस के 5 बचेंगे ना भाई। 9 और 4 13 इधर को जाएंगे माइनस के तो बचेंगे, और बराबर में क्या बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जब आपको ये समीकरण द्विघात समीकरण आ गई, एक तरीके से एक समीकरण आ गई, इसका क्या कर सकते हैं आप, द्विघात से धराचारी सूत्र होता है, ए की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या जाएगी 2 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस की 5। एक श्री धराचारी सूत्र क्या होता है, ध्यान से सुनना, x बराबर क्या होता है, ये मिटा दो इधर से, आप देखना इधर कर रहा हूं ना, आगे देखना, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में क्या है 2a। x बराबर माइनस b का मान कितना है बताओ, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान कितना है माइनस का और प्लस का 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 4a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है -5 बटा में क्या है 2a, a का मान 1। क्लियर। आगे देखना, x बराबर क्या जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस इधर आगे जाएगा प्लस का हो जाएगा, 5 चौक 20 और 4 24, तो ये किसका हो जाएगा 24 हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, हो जाएगा ना। आगे देखो बटा में कितना है 2 हो जाएगा। x बराबर, इसको हम 4 छक 24 कह सकते हैं, इसके अंदर कह सकते हैं नहीं कह सकते, यानी 24 को हम क्या कह सकते हैं बताओ, 12 दूनी 24 कह सकते हैं, और माइनस का 2 बच जाएगा प्लस माइनस का, इसको क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट क्या कह सकते हैं 6 कह सकते हैं, बटा में क्या जाएगा 2 आ जाएगा ना। x बराबर, अब देखना एक बार हम क्या ले सकते हैं प्लस लेंगे, इसमें क्या लेंगे तो -2 प्लस 2 रूट 6 बटा में क्या जाएगा 6 बटा में 2, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 2 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 1, यहाँ से क्या बचेगा प्लस का अंडर रूट 6 और बटा में क्या जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू क्या जाएगी रूट 6 को पहले लिख सकते हैं और -1 को बाद में लिख सकते हैं, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्या कह रहा है सवाल, दिए गए चित्र में, चित्र दिए रखा है, अर्धवृत्त का व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक का तो व्यास है ना वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, ठीक है 4 सेंटीमीटर इसका व्यास है। आगे देखो व्यास का क्या कह रहा है, व्यास पर 3 समान छोटे अर्धवृत्त बनाए गए हैं, 3 समान छोटे अर्धवृत्त बनाए गए हैं,
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमसे क्या पूछा है? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। इसमें क्या पूछा है? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये है छायांकित भाग। बताओ ये छायांकित भाग है कि नहीं है? दिख रहा है आपको ये छायांकित भाग है? ये छायांकित भाग है। और इसका आपसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। इसका आपसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा हुआ है। अब आप ये ध्यान से देखना इसमें, इसका आपसे क्या पूछा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये है छायांकित भाग और ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप इस सवाल को देखना ध्यान से कि यहां पर ये क्या दे रखा है, ये देखना ये क्या है। ये एक अर्धवृत्त तो ये है और एक अर्धवृत्त ये है, एक अर्धवृत्त क्या है? ये है। तीन अर्धवृत्त बनाए गए, ये पूरा 4 है। आप बताओ ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला अर्धवृत्त, ये वाला, यहाँ इसका केंद्र है तो ये 2 हो जाएगा, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ, हो जाएगी ना। यहां से देखना ये कितना है, ये भी 2 हो जाएगा, यानी पूरी व्यास 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 1 और 1 सेंटीमीटर। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? बताओ, आ गई बात समझ में? आगे देखते जाओ। अब ये देखते जाओ आप, आ गए। अब आप सुनो, 1 2 3 4, यानी 4 तक है ना, यहां तक है। अब आप एक बात मुझे बताओ कि यहां पर इसके अंदर 3 अर्धवृत्त बने हुए हैं। कितने अर्धवृत्त बने हुए हैं? 3 अर्धवृत्त बने हुए हैं। आप इसको कैसे मिला सकते हैं? ध्यान से सुनना आप एक बार। इसमें देखो, ये पूरा यहां से यहां तक कितना है? बताओ, ये पूरा कितना हो जाएगा? ये वाला 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 180 हो जाएगा ना? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसको इससे मिला सकता हूं नहीं मिला सकता मैं इससे, इस पॉइंट से ऐसे मिला सकता हूं क्या? मिला सकता हूं ना? इसको इससे भी मिला सकता हूं ना? मिला सकता हूं नहीं मिला सकता? बताओ। और इसको इससे भी मिला सकता हूं, मिला सकता हूं? देख लेना आप, इसमें ऐसे मिला सकता हूं ना इससे। ये देखो, इसको इससे मिला सकता हूं। मिला सकता हूं ना? आप बताओ, ये ध्यान से देखना आप, यहां से यहां तक, यहां से इस सर्किल में देखना आप, इस सर्किल में, इस हाफ अर्ध और सेमी सर्किल में आप मुझे ये बताना कि यहां से यहां तक ये वाली त्रिज्या ये बराबर है कि नहीं है? यहां से ये भी बराबर होगी कि नहीं होगी? बताओ, यहां से यहां तक होगी कि नहीं होगी? बराबर होगी ना। यहां से इसमें देखना, यहां से ये वाली त्रिज्या जो है बराबर है कि नहीं? बताओ, इस वाली यहां से यहां तक, इस पॉइंट से, तो ये वाली यहां से भी बराबर होगी, यानी इस वृत्त से। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? तो देखो, ये वाली और ये वाली बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और यहां से ये भी बराबर हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? एक समबाहु त्रिभुज। और ये देखना, ये वाला एक क्या बन जाएगा? ये वाला, ये एक क्या बन जाएगा? समबाहु त्रिभुज। देखना, ये आप मुझे बताओ, ये 60 है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा इसका? ये वाला यहां से यहां तक, बताओ, 120 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि यहां से यहां तक ये क्या है? 180 होता है, ये 180 होता है। तो ये यहां से यहां तक तो 60 है, और यहां से यहां तक 120 हो जाएगा। तो 120 का ये क्या बन जाएगा? एक देखो, मैं यहां बना रहा हूं, 120 का एक त्रिज्य खंड बन जाएगा ये। और ये यहां से ऐसे देखो, और यहां से इस तरीके से देखना। ये बताओ, ये त्रिज्य खंड बन गया कि नहीं बन गया? 120 डिग्री का बन गया ना।
ये भी आर्क त्रिज्या का मान 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये त्रिज्या खंड बन गया। अब यहाँ से देखना, ये 60 डिग्री है ना, तो ये भी 60 है इसका, है ना, तो ये वाला कितना बच जाएगा, ये देखना, ये वाला 60 बच जाएगा ना। तो ये देखना, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये 60 डिग्री का एक त्रिज्या खंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बताओ आप। बन रहा है ना, तो ये भी एक 60 डिग्री का क्या बन रहा है, त्रिज्या खंड बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताओ। बन रहा है ना, ये भी एक है, ये भी एक, क्लियर है कि नहीं, ये बताओ बात। अब ये देखना, आप यहां से यहां तक, ये वाला देख रहे, ये वाला 60 है, तो यहां से यहां तक ये कितना है, 120, तो 120 का क्या बन रहा है, ये एक त्रिज्या खंड बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताओ। बन रहा है ना, तो ये भी एक क्या है, इसके ध्यान से सुनना, ये वाला और ये वाला, ये 120 डिग्री का क्या बन रहा है, ये त्रिज्या खंड बन रहा है। क्या बन रहा है, 120 डिग्री का त्रिज्या खंड। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसमें समबाहु त्रिभुज कितने बन रहे हैं, बताओ। 2 बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, तो देखना ध्यान से। सबसे पहले ये क्या है, इसमें एक अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले वो निकालो आप। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 2। पाई का मान मत रखो अभी, आर त्रिज्या कितनी है, अरे 2 है ना त्रिज्या, इसकी त्रिज्या तो 2 है भाई, तो 2 का स्क्वायर बटा में क्या जाएगा, 2, तो 4 पाई बटा में क्या जाएगा, 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या जाएगा, 2 पाई, यानी पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया, 2 पाई। अब निकालेंगे 2 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो 2 समबाहु का और 2 समबाहु का क्षेत्रफल, 2 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस किसका, त्रिज्या खंड कितने, 120 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, तो 120 और 120 240 और 60 300 हो गया। तो 300 का एक ही त्रिज्या खंड आप निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या सब में क्या है, बराबर है ना, तो एक ही निकाल सकते हैं। प्लस 300 डिग्री का, 300 डिग्री त्रिज्या खंड का, ऐसे बोलेंगे आप इसको फिर, ठीक है, क्योंकि रेडियस अगर इक्वल है ना, तो एक ही बार निकाल सकते हैं जोड़कर। समझ में आ रही मेरी बात, नहीं आ रही, हाँ है ना। 2 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू √3 बटा 4, और भुजा कितनी है बताओ, भुजा 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर लिख दूं मैं, लिख सकता हूं, लिख सकता है, ये बताओ, अरे बताओ ना भाई, भुजा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यही होता है, प्लस में पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है, 300 डिग्री बटा में कितना है, 300, निकाल सकते हैं ना इसे, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो ये क्या जाएगा, √3 बटा 2, और 1 का स्क्वायर 1, प्लस 0 से 0 कट गया, 6 पंग 30, 6 छिंग, तो पाई 5 पाई आर स्क्वायर बटा में क्या है 6, ऐसे कह सकते हैं ना। आगे देखना, ये क्या जाएगा, 6√3 और प्लस में क्या जाएगा, 5 दूनी 10 पाई आर बटा में क्या जाएगा, 12 जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। अब ये तो आ गया किसका, ये किसका एरिया आ गया, ये किसका एरिया आ गया बताओ, ये एरिया आ गया किसका, जो इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, जो 3 अर्धवृत्त बने गए, 3 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल आ गया, कहने का मतलब ये। तो हमसे क्या पूछा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, छायांकित भाग का क्या कर देंगे, इस 2 पाई में से क्या माइनस कर देंगे, √3 प्लस 10 पाई आर स्क्वायर बटा में क्या कर देंगे 12, ऐसे कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बताओ, कर देंगे ना। और 12 को 2 से गुणा करो, कितना जाएगा, 24 पाई, माइनस 1 को इससे करेंगे तो यह जाएगा माइनस का 6√3 माइनस का 10 पाई आर स्क्वायर, यही आ जाएगा, बटा में क्या जाएगा 12। 24 पाई में से क्या कर सकते हैं, घट सकता है कि कुछ इसके अंदर, नहीं घट रहा ना,
बताओ। अब आप इसमें आर का मान रख सकते हैं नहीं रख सकते, बताओ। त्रिज्या का मान रख सकते हैं ना, त्रिज्या तो एक ही है ना यहाँ पर, तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। नहीं बेटी बात समझ में? का मान क्या है यहाँ पर, एक का स्क्वायर एक रखेंगे तो 10 पाई आ जाएगा, यही आ जाएगा। आगे देखो 24 पाई में से 10 पाई के कितने बचेंगे, 14 पाई, माइनस का कितना है 6√3, बटा में कितना है 12। क्या कॉमन आ सकता है दोनों में से, 2 कॉमन आ सकता है ना, 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो 2 यहाँ पर क्या बचेगा 7 पाई, माइनस क्या बचेगा 3√3, यही बचेगा, बटा में कितना है 12, 2 एकम 2, 2 छिक 12, क्या आ जाएगा आंसर 7 पाई माइनस का 3√3 बटा में 6। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा राइट आंसर, यानी ये किस में है सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। 16 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं ना। अब हम स्टार्ट करते हैं वापस से एक थ्योरी। ठीक है, थ्योरी क्या है ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो देखो एक सर्किल के अंदर ये 2 सर्किल है, इस सर्किल के अंदर कितने सर्किल है 2 सर्किल है। अब आप इनको ध्यान से देखना, यहां एक सर्किल है, ये सर्किल दिख रहा है सर्किल, यहां पर ये एक सर्किल है, ये सर्किल है, दिख गया ना सर्किल। इस सर्किल का आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, क्या पूछेगा क्षेत्रफल। इस सर्किल का आपसे क्या पूछेगा क्षेत्रफल पूछेगा। अब आप ध्यान से सुनना, ये एक सर्किल है, इस सर्किल का रेडियस क्या है, इसका व्यास क्या है, देखना ध्यान से। इस सर्किल की का रेडियस क्या है, यानी त्रिज्या क्या है इसकी, बताओ। देखो ध्यान से सुनना, इसकी रेडियस है ये रेडियस है इसकी r, इसकी रेडियस क्या है r। समझ में आ रही मेरी बात, नहीं आ रही है? ये रेडियस क्या है r। अब आप ध्यान से सुनना, मैं इसको नीचे वाले को मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सेम नीचे है और सेम ऊपर है। मिटा दो 2 मिनट के लिए इसको, ऐसे ही मैंने मिटा दिया। ठीक है, अब आप देखना, जब ये रेडियस इसकी आर आर है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा इसका r/2 हो जाएगी कि नहीं जाएगी, बताओ।
हो जाएगी ना। इस अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, r/2 हो जाएगी, क्योंकि पूरा व्यास बन गया इसका। और ये भी क्या हो जाएगी इसकी r/2। ये पॉइंट इसका m है और ये पॉइंट इसका क्या है, n है। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। और इस छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, मैंने मान ली कि इस छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। ठीक है, आप ध्यान से सुनते जाना। ये पॉइंट यहां से देखना, आप इस पॉइंट से देखना, आप इसको मैं मिला दूं यहां से यहां तक, ऐसे मिला सकता हूं नहीं मिला सकता, बताओ। मिला सकता हूं ना ये, और इसको मैंने यहां से मिला दिया। अब देखना, आप मुझे बताना, ये पॉइंट यहां से यहां तक, ये क्या है, इसकी त्रिज्या r है, ये वाली r है कि नहीं बताओ। और यहां से देखना, यहां से ये कितनी है बताओ, ये वाली, ये यहां से यहां तक क्या है, ये r/2 है कि नहीं बताओ। और ये कितनी, यहां से ये भी r/2 होगी ना, होगी कि नहीं होगी बताओ। ये पॉइंट o मान लूं क्या, तो आप मुझे बताओ m से o तक क्या है, m क्या है यहां पर, ये बताओ। r प्लस में r/2 है कि नहीं, ये बताओ आप। r प्लस r/2 है ना, यानी मैं बात करूं o से m तक की, तो r प्लस r/2 है कि नहीं बताओ। भाई यहां से यहां तक की त्रिज्या सेम है, ये यहां से यहां तक भी सेम होगी ना, होगी ना। और ये यहां से यहां तक सब सेम होंगी त्रिज्या, यहां से यहां तक है, जहां तक भी है। तो यहां से यहां तक ये त्रिज्या, यहां से तक r है, तो ये भी यहां से तक r होगी ना। नहीं बेटी बात समझ में। तो o से m तक मैं क्या कह सकता हूं कि r प्लस r/2 है। नहीं बेटी बात समझ में। यहां से देखना आप, ये वाली, ये वाली पूरी कितनी है, ये बताओ मुझे आप। पूरी यहां से यहां तक पूरी r है ना, और यहां से यहां तक ये पूरी भी क्या होगी, देखते जाना अब इसको आप। यहां से यहां तक r है, यहां से यहां तक सारी r होंगी, होंगे कि नहीं बताओ। ये भी r होगी। तो यहां से यहां तक ये कितनी है बताओ, यहां से यहां तक, इसको मैं P बिंदु मान रहा हूं। आप बताओ, यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं क्या मान सकता हूं, इसको मैं यहां पर यहां से यहां तक क्यों पॉइंट मान सकता हूं। तो Q से और P तक तो r होगी ना, है ना। और इस त्रिज्या यहां से यहां तक कितनी है, ये स्मॉल r है, तो ये पूरी r है। तो ये वाली यहां से यहां तक कितनी बच जाएगी, r माइनस, ये वाली r माइनस r बच जाएगी, नहीं बच जाएगी। r कैपिटल R में से हम क्या घटा देंगे, ये r घटा देंगे। समझ में आएगा कि नहीं आएगा, पॉइंट बताओ। यानी r माइनस r बच जाएगी। अब आप मुझे ये देखना, ये भी यहां से यहां तक कितनी है, ये वाली यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये क्या हो जाएगी बताओ, ये क्या लग जाएगी। ध्यान से सुनते जाना आप इसको। ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये बता दो आप। ये हो जाएगी r/2, और ये वाली क्या हो जाएगी यहां से यहां तक r। तो ये भी क्या हो जाएगी बताओ, r प्लस में r/2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ ये। ये देखना, ये क्या है, इसकी r/2 है यहां से यहां तक, ये भी क्या है r/2। तो यार इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। इसमें देखना एक ट्रायंगल तो ये है m q और o, m q और o, और ये क्या है n q और o। ये दोनों सर्वांग सम है कि नहीं बताओ आप, सर्वांग सम है कि नहीं बताओ। ये मतलब इसमें कौन सा रूल लग सकता है, साइड 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 साइड, यानी तीनों साइड इक्वल हो गई ना। तो किसी भी एक ट्रायंगल को ले लो, तो क्या हो सकता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, किसी में भी ले लो आप, एम क्यू त्रिभुज एम क्यू ओ में क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
टर्न क्या है बताओ, आर प्लस आर बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर आधार क्या है बताओ, आर बटा 2 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है बताओ, लंब क्या है आर माइनस आर का। समझ में आया कि नहीं आया आपको ये पॉइंट यहां तक समझ में आ गया? आगे देखना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो यानी आर का स्क्वायर प्लस आर बाई आर स्क्वायर बटा में 2 प्लस में 2ab 2 आर आर बटा 2। आ रही बात समझ में? आर स्क्वायर और आर बटा 2, यहाँ पर आर बटा 4, आर स्क्वायर बटा 4 आ जाएगा, प्लस में 2 ए का मान आर, बी का मान आर बटा 2। समझ में आ गए? बटा में क्या है आर बटा आर स्क्वायर बटा में क्या है 4। क्लियर है ना यहां तक? इसका देखो आर माइनस आर का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा आर का स्क्वायर प्लस इस आर का स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर। ये अपन क्या कर सकते हैं 2r 2ab r इंटू आर, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ? समझ में आ गई मेरी बात? इधर देखो ये सेम क्या है कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताओ? कट जाएगा ना, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा ना, 2 से ये 2 कट जाएगा, ये क्या है आर इंटू आर और बराबर क्या बचा आर स्क्वायर माइनस का 2r आर, ये 2r आर इधर को जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का आर आर आर, ये प्लस का क्या जाएगा 2r आर बराबर क्या जाएगा आर स्क्वायर, यही बचेगा ना, ये क्या हो जाएगा 3 आर आर हो जाएगा ना आर स्क्वायर है ना, इस आर से ये कट जाएगा, स्मॉल आर बराबर क्या जाएगा आर बटा 3। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यदि यदि आपको स्मॉल आर यानी स्मॉल छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या मान थी मैंने, तो आर का मान क्या आ गया बड़े आर बटा में 3, यानी बड़े अर्धवृत्त की या वृत्त की त्रिज्या आपको देगा तो उसका आप 3 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगी इस वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, और इस वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, इस वृत्त का क्षेत्रफल भी आपको निकाल सकते हैं क्योंकि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमारा ये क्या जाएगा आर बराबर आर बटा 3। ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आ गया कि नहीं आगे बात बताओ? तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। यही चित्र है आपका, यही चित्र है। अभी आप ध्यान से देखो एक बार, यहाँ पर मैंने कहा आपसे कि इधर वाला हिस्सा मैं मिटा दूं, यानी एक साइड वाला हिस्सा मिटा दूं तो ये हिस्सा बच जाएगा ना, ध्यान से देखना, यानी ये हिस्सा मैं यहां से मिटा दूं इस तरीके से, तो आप ध्यान से देखना इसको, ये हिस्सा मैं मिटा रहा हूं, ये हिस्सा ठीक है, ये हिस्सा मिटा दूं तो देखना इस हिस्से को मैं ऐसे यहां बना रहा हूं इधर बड़े रूप में इस तरीके से, ऐसे ये देखना, ये मैंने बना दिया, यहां पर बना दिया। ये क्या बिंदु है P, ये क्या बिंदु है Q, ये क्या है आप देखना, ये देखना आप यहां से यहां तक ये वाला और यहां से यहां तक ये देखो आप, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना? ये देखो आप, दिख रहा है ना ये? अब यहां पर एक व्रत बना दिया जा रहा है ऐसे, इस तरीके से मैंने एक व्रत बना दिया ये व्रत। अगर आपसे इसकी त्रिज्या पूछे तो कैसे करोगे आप? बात आ रही समझ में नहीं आ रही है? आगे ना बात समझ में?
ये देखो, दिख रहा है ना आपको ये चीज? अब देखो आप, यहां से ये वाली त्रिज्या क्या आई थी अभी, इसकी अपन ने त्रिज्या निकाल ली ना, क्या आई थी? कैपिटल आर बटा में क्या है, 3 हो जाएगी कि नहीं जाएगी, ये बताओ आप, ये वाली हो जाएगी नहीं जाएगी? हो जाएगी ना, अभी निकाली आपने। यहां से यहां तक ये वाली कितनी हो जाएगी, r/3, r/3 हो जाएगी। और ये आप देखना इस पॉइंट से, ये बीच का ही पॉइंट है ना बीच का पॉइंट, ये कितनी है बताओ, ये वाली r/ क्या है, 2 है कि नहीं, r/2? तो इसको मैं इससे मिला रहा हूं, किससे मिला रहा हूं, ये इस पॉइंट से, और ये इससे मिला रहा हूं, ठीक है। और इसकी आपको क्या चाहिए, त्रिज्या? आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि यहां से यहां तक, नीचे तक ये कितनी थी, ये वाली दिख रही हो तो आपको बताओ भाई, यहां से यहां तक बताओ, यहां से यहां तक पता है कि कितनी थी ये, बताओ, कोई बता सकता है किसको? आप मुझे ये बताओ, ये कितनी है ये वाली, यहां से यहां तक ये कितनी है, ये भी तो r/3 होगी ना, होगी कि नहीं होगी, ये बताओ भाई। यहां से यहां तक त्रिज्या बराबर, ये भी r/3 होगी, ये भी r/3 होगी, ये तो पता ही है ना आपको। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये वाली त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये वाली यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, ये बताओ, मैं ये पूछ रहा हूं सिर्फ आपसे, बताओ भाई। यहां से यहां तक तो आप ये बताओ, यहां से यहां तक ये कितनी हो जाएगी, ये वाली बताओ, ये तो r/3 है ना, ये कितनी हो जाएगी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, बताओ। देखो, ये यहां से यहां तक ये r/2 है ना, r/2 है ये, और ये भी कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, ये वाली r/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और मुझे ये निकालनी है, ये वाली, ये निकालनी है मुझे, निकालनी है ना। यहां से यहां तक ये कितनी है बताओ, पूरी कंप्लीट बताओ, ये कितनी है यहां से यहां तक, तो ये भी r/2 हो जाएगी ना, ये कंप्लीट क्या हो जाएगी, r/2 हो जाएगी यहां से यहां तक। और r/2 में से r/3 माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगी, तो r/2 में से मैं r/3 माइनस कर दूंगा तो क्या बच जाएगी, ध्यान से देखना, 3r माइनस 2r बटा में कितना है, 6, तो r/, क्या जाएगा, 6। तो यानी कहने का मतलब ये रेडियस क्या जाएगी, क्या जाएगी, r/6। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ बताओ। अरे भाई, ये जो रेडियस है ना इसकी, ये रेडियस कितनी आ जाएगी, कहने का मतलब r/6 आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो, अभी तक हमने इसके अंदर जो मेन चीजें थी वो पढ़ी, ठीक है। अब आप इसकी ट्रिक्स देखो, कैसे इसको हम लागू करेंगे। अगर दो से ज्यादा वर्ग, दो से ज्यादा वृत्त इसके अंदर अगर हो तो, अभी तक हमने 2 पॉइंट पढ़े ना भाई, 2 वृत्तों के ऊपर अगर वृत्त हो, है ना, और फिर 2 अर्धवृत्तों के बीच में क्या हो, वृत्त हो, यही तो हमने पढ़ा है भी। तो आगे अब देखो इसके अंदर इन चीजों को हम अप्लाई कैसे करेंगे, और ज्यादा अगर वृत्त आ जाए तो कैसे करेंगे। ध्यान से देखना एक बार, ये मैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बना रहा हूं, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट बनाऊंगा। देखो यहाँ पर, देखो हमने यही तो पढ़ा है ना भी, इस तरीके से, ये
देखना यहां पर देखो, देखना आप इसको ध्यान से देखो इधर। आप मुझे बताओ ये कितनी थी ये वाली, ये r/2 थी क्या, बताओ। ये पूरी कितनी थी, ये पूरी हमने मान रखे कितनी थी, ये r थी, यही थी ना। और ये कितनी थी, इस वृत्त तक है ना, ये मतलब व्यास है इसका है ना, और ये इसकी r थी, ये कैपिटल R है और ये भी कैपिटल क्या है R, वो तो कुछ भी मान लो आप, उसके आधी हो जाएगी। ठीक है, हमने 2r मान लिया यहां तक, तो ये r हो गई। अगर हम r मान दे तो r/2 r की 4 हो जाती, फिर वो तो कुछ भी मान सकते हैं, ये r/2 हो जाएगी और ये क्या जाएगी r/2 हो जाएगी। तो एक बात याद रखना आप, अगर ऐसे ये हो, ऐसे हो, ठीक है। अब इसमें देखना आप, एक, दो, तीन, ये क्या आ गई, 4 आ गई। कितने आ गए, 4 आ गए। ठीक है, और आप यहां से देखना फिर से, ये कितनी है ये वाली, यहां से यहां तक, अब ये r हो जाएगी ना, ये वाली यहां से यहां तक, और ये r हो जाएगी। ऐसे ही तो होगा, नहीं बेटी बात समझ में, इसकी रेडियस r है यहां से यहां तक, ये लो, तो ये क्या हो जाएगी, r/2 हो जाएगी ना, ये भी r/2 हो जाएगी, ये भी r/2 हो जाएगी, ये भी r/2 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बताओ। अब आप ये देखना, एक मेरे को आपको फॉर्मूला लिखना है। अगर मान लो इसमें इस वृत्त की आपको त्रिज्या चाहिए, इस वृत्त की क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। ये लो, इसकी आपको त्रिज्या चाहिए। तब इसको हम कैसे करेंगे, आप ध्यान से सुनना। मैंने आपको निकाल के बताया ना इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, निकाल के बताया नहीं निकाल के बताया, बताओ क्या निकाल के बताया, मैंने निकाल के बताया इसकी रेडियस क्या होगी, r बराबर क्या होगी, कैपिटल R की बटा में 3, ये निकाल के बताया ना। तो आप ये देखना इसके इधर कितने वृत्त हैं इसमें, यानी इस बड़े अर्धवृत्त को जो बनाया हमने, इस वृत्त के इधर कितने वृत्त बन रहे हैं, अर्धवृत्त एक बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल r बराबर n r बटा में 2n प्लस में 1, 2n प्लस में 1। ये आपको ज्योमेट्री में आपको पढ़ाऊंगा। ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्मॉल r बराबर क्या होगा, ध्यान सुनना, n का मान वो होगा जो इधर, मतलब इस अर्धवृत्त के
अर्धवृत्त की जो रेडियस है ना, रेडियस की, अर्धवृत्त की रेडियस के इधर कितने सर्किल बन रहे हैं अर्धवृत्त, बात आ रही समझ में। तो एन का मान कितना है, एक ही ना, यहाँ पर एक ही वृत्त बन रहा है इधर, चाहे इधर को ले लो चाहे इधर वाले को ले लो, तो एन की वैल्यू एक हो जाएगी, एक इंटू आर बटा में क्या जाएगा 2 इंटू एक प्लस में 1, तो आर बराबर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर बटा में 2 एकम 2 और 1 3, और यही मैंने आपको क्या था पढ़ा रखा है ना। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, कितने ही व्रत आ जाएं, जैसे इसमें आप कितने व्रत हैं, 4 व्रत हैं, तो आप देखना इस केंद्र के इधर, इस केंद्र के इधर देखना कितने सर्किल बन रहे हैं, सेमी सर्किल 1 और ये कितने 2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस निकालने के लिए, इसकी रेडियस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, आर बराबर एन आर बटा में 2n प्लस में, तो आर बराबर एन की वैल्यू कितनी है, इनटू में आर बटा में 2 इंटू 2 प्लस में, तो आर बराबर 2r बटा में क्या जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसकी रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया 2r बटा में 5। यानी जो मैंने आपको ये बताया ना, ये वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ ये बात, ठीक है। तो यहाँ तक आप इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं।